बहुत बार हम बहुत पढ़ाई करते हैं फिर भी नंबर कम आ जाते हैं, कुछ लोग कम पढ़ते हैं और ज़्यादा नंबर आ जाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप कुछ मिस्टेक कर देते हो जिससे आपके नंबर कम हो जाते हैं, वो मिस्टेक नहीं करने तो आपके नंबर इंक्रीज कर जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपने बहुत बार देखा होगा ना कि कुछ मिस्टेक्स हम कर देते हैं, कई बार ध्यान नहीं देते, क्योंकि आपकी पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, आपको पता होना चाहिए कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको आपको नहीं करना है। तो आपको कौन सी मिस्टेक्स जैसे अवॉइड कर सकते हो, तो मैं आपको 5 मिस्टेक्स बताऊंगा जो जनरली स्टूडेंट से हो जाती है और उन्हें पता भी नहीं चलता है और उसकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। जहाँ वो 80 में 80 सोच रहे थे उनके 75 रह जाते, जहाँ 70 सोच रहे थे वहाँ 60 रह जाते, कम हो जाते नंबर। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं यहाँ पर, देखें लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, मतलब होता ये है कि हम टाइम को सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम इसमें बात करें तो क्या है, स्पेंडिंग टाइम टू मच इन सिंगल क्वेश्चन। आपने देखा होगा कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हम लोग क्वेश्चन करते करते उसी में खो जाते हैं, और कोई क्वेश्चन इतना लेंदी होता है उसी में इतना टाइम दे देते हैं, हमारे बहुत क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो बहुत सारे टाइम आपका छूट जाता है, लीविंग द अदर अनफिनिश्ड, यानी बहुत सारे क्वेश्चन आपके छूट गए, आपने किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे दिया और इस वजह से ऐसा हो गया। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये कि आप किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करिए। मान लो कोई नया क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में और आपने पहले से नहीं कर रखा है, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए, एक लिमिटेड टाइम उसको एलोकेट करिए। एलोकेट स्पेसिफिक टाइम फॉर ईच सेक्शन, मतलब आपके पास पता होना चाहिए कि यार मुझे सेक्शन डी करना है तो इतने टाइम में करना है, सेक्शन ई इतने टाइम में करना है। एक प्रॉपर प्लानिंग पहले से होनी चाहिए, नहीं तो बाद में आपको बहुत परेशानी हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जैसे आपका है नॉट रीडिंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली, हम इंस्ट्रक्शन ही ढंग से नहीं पढ़ते हैं, मतलब हमें पेपर में कुछ दे रखा है हम इग्नोर कर देते हैं। इग्नोरिंग इंस्ट्रक्शन और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन, मतलब हमने जो पहले से फीड कर रखा, अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, हमने उस क्वेश्चन को ढंग से पूछे नहीं। कई बार आपने देखा होगा किसी क्वेश्चन बोला जाता है विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, और हम करेक्ट लगा के आ जाते हैं जल्दबाजी में। आपने नोटिस किया होगा, कभी मिस्टेक इस टाइप की हुई होगी। तो आपको क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना है, जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको ढंग से पढ़ना है। पता चले आपने बहुत अच्छे से करके गए, उसमें आपके गलत हो रहे हैं क्वेश्चंस जो आपने आते थे। तो दुख तब नहीं होता जब क्वेश्चन नहीं आता है और गलत हो गया, दुख तब होता है जब क्वेश्चन आता है और हमारे नंबर कट गए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसी मिस्टेक हमसे ना हो। तो यार ध्यान रखना है, क्या करना है, ऑलवेज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। ठीक है, मतलब ध्यान से पढ़ना है चीज़ों को, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्किपिंग द इजी क्वेश्चंस। तो कई बार हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं ना, हम फोकस कर देते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे, हालांकि आपको पता नहीं होता वो इजी या डिफिकल्ट है, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चंस के बारे में आइडिया होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस पहले स्टार्ट कर देते हैं, इजी क्वेश्चंस को इग्नोर कर देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले आपको पिक करना चाहिए क्या, सबसे पहले बिगिन विद द इजी क्वेश्चन, मतलब आपको पेपर सॉल्व करते टाइम अगर आपको टाइम सही से यूज करना है तो सबसे पहले क्या करो, आप पिक करो इजी क्वेश्चंस को, जिससे आपको कॉन्फिडेंस ही बिल्ड होगा और आपको पता है कि आपके ये क्वेश्चन सारे सही हैं, तो आप बहुत बेहतरीन कर सकते हो। तो हमेशा ट्राई करना है कि आपको इजी क्वेश्चन से आपको ट्राई करना है और उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। टीचर जब कॉपी चेक करेगा तभी भी इसको अच्छा लगेगा, यार इसने तो ये भी सही कर रखा है, इसने तो ये भी सही कर रखा, तो काफ़ी अच्छा आपको मार्जिन मिलेगा क्वेश्चंस में। ठीक है, नेक्स्ट है निगलेक्टिंग रिवीजन, मतलब हम लोग क्या करते हैं, नॉट रिवाइजिंग द एंटायर सिलेबस, हम सिलेबस को रिवाइज नहीं करते हैं, बस पढ़ते ही जा रहे हैं, हमें लग रहा है हमारा सब कुछ हो गया। रिवीजन मस्ट है। और मिसिंग आउट ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही मिस कर देते हैं। मतलब आप पढ़ाई जब कर रहे हो तो पढ़ाई करते टाइम जब रिवाइज करो तो ध्यान रखो कि हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है, पता होने चाहिए कौन कौन से हैं, उनकी वेटेज पता होना चाहिए, हाई स्कोरिंग चैप्टर्स कौन से हैं, हाई स्कोरिंग चैप्टर्स पता होना चाहिए। तो हाई स्कोरिंग जब चैप्टर्स आपको पता होंगे तभी तो आप कर पाओगे ढंग से, समझ रहे हो। तो हाई स्कोरिंग चैप्टर्स जो हैं वो आपको पता होंगे, तो आप उन पे ज़्यादा फोकस करिए, तो आप इस चीज़ को सही कर सकते हो और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, ऐसे ही आप गड़बड़ करवा दोगे नंबर। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, इसके लिए सॉल्यूशन यही है इसका कि रिवाइज करिए, ठीक है, और फोकस ऑन वीक एरिया एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको छोड़ के तुम्हें बिल्कुल नहीं जाना है, तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है पुअर रिप्रेजेंटेशन। हाँ, ये तो भाई मैं देखता हूँ कुछ बच्चे एक पेज में इतनी कट्टा पिट्टी करके रखते हैं ना, टीचर का दिमाग खराब हो जाता है। ओवर राइटिंग बहुत करते हैं, ज़्यादा ओवर राइटिंग नहीं। अरे आपको कोई, मान लो आपसे कोई मिस्टेक हो गई है ना, तो क्या होता है, मैसी हैंड राइटिंग और पुअरली ऑर्गेनाइज्ड आंसर,
मेकिंग इट हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन टू फॉलो। तो यानी होता क्या है हमारे साथ, प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग क्या करते हैं, एक चीज कोई लिखेंगे ऐसे से कर देंगे पूरा खराब। ऐसा मत करो। अगर आपने कुछ, जैसे सपोज करो ये लिखा है, आपका गलत हो गया, आप एक लाइन बना दो ना बस ऐसी सिंपल। क्यों इतना बिल्कुल खराब करना, उसको बहुत बेकार लगता है। अगर आपसे गलती हो भी गई है, मान लो ये भी गलत है, ऐसे करो, ये सही लग रहा है या फिर ये ज़्यादा सही लग रहा है, ऐसे कर दूं मैं, ये और ये, बताओ, आप खुद बताओ। इसमें तो फिर भी पता भी नहीं चल रहा है, इसमें देखो कैसा मैसी लग रहा है। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, इसमें इससे आपके 1-2 नंबर खराब हो सकते हैं। तो ये चीज़ आप अगर ध्यान रखेंगे तो काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है, यही है सॉल्यूशन कि आप सही से लिखें। और देखो इस चीज़ का ध्यान रखें, बुलेट पॉइंट में, जैसे एसएसटी होता है, साइंस में होता है, तो आपको पॉइंट्स वाइज लिखने की कोशिश करनी है। पॉइंट वाइज लिखिए, और डायग्राम अगर कहीं नीड है तो डायग्राम बना दोगे ना, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में अगर आप डायग्राम बना दिया आपने, तो डेफिनेटली आपको मतलब एक अच्छी फीलिंग आपको तो आएगी, लेकिन टीचर जब कॉपी चेक करेगा ना, उसको भी बड़ी कमाल की, अरे यार इसको डायग्राम नहीं आता था। तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। सबसे लास्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नोरिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये तो भाई मतलब ये तो किसी से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो ऐसा करके आएगा। नॉट प्रैक्टिसिंग पास ईयर क्वेश्चन, मतलब क्या है, बस कोई बुक उठा ली कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है। इससे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आएंगे। बोर्ड एग्जाम में नंबर तुम्हारे अच्छे आएंगे जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का यूज करके, ठीक है, उससे ये एनालिसिस कर पाओ कि भाई क्या पैटर्न है, किस पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो भैया वो कैसे पता लगेगा तुम्हें, जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे। ये सारी चीज़ें जब आप फॉलो करोगे तब आपके मार्क्स में एक इंप्रूवमेंट होगा। चेक करके देखना, जो मैंने आपको मिस्टेक्स बताई हैं उनको थोड़ा ध्यान देना, तो आप डेफिनेटली देखोगे आपका नेक्स्ट जो पेपर होगा उसमें कुछ नंबर्स आपके इंप्रूव जरूर होंगे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का टॉपिक आया ही, तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं अगर आपको, तो क्या सिंपली करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे क्लास 10th कैटेगरी चूज करने के बाद आपको कंटेंट में मिल जाएगा प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। खूब प्रैक्टिस करो, ठीक है, तबाही मचा दो बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और भाई कोई भी अगर आपकी रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस संडे हम ट्रिग्नोमेट्री का दमदार सेशन करने वाले हैं। जिसको बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, जिसको बहुत प्रैक्टिस करनी है, तो ये सेशन मैंने प्लान किया संडे को। बाकी कुछ बच्चे बोल रहे हैं सैटरडे को, तो अभी पोल और करवा लूंगा तो वो पता लग जाएगा। लेकिन हाँ, सैटरडे संडे में आपकी क्लास होने वाली है ट्रिग्नोमेट्री पे। बहुत बच्चों को डाउट रहता है, बहुत स्कोरिंग भी तो है ही, साथ प्रैक्टिस बहुत चाहिए, तो मैं बहुत धुआंधार प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो बस आप लोग शेयर कर देना उस सेशन को, और बाकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।